ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। 108। एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि अखंड पाठ में बिना अर्थ किए जल्दी जल्दी 24 घंटे में जिस ग्रंथ को पढ़ा जाए उसको पूर्ण किया जाए, इसमें विचार करने का अवसर तो मिलता नहीं। ऐसे घास काटने की तरह पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कुछ न कुछ लाभ तो हर अच्छे काम में होता ही है। श्री गीता जी में भजन 3 प्रकार का कहा है। तामसी, जिसमें समय बहुत लगे, परिश्रम भी बहुत करना पड़े और फल कम हो। राजसी, जिसमें समय पूरा लगे, परिश्रम भी काफ़ी करना पड़े और साधारण लाभ हो। तीसरा सात्विकी, जिसमें समय कम लगे, परिश्रम भी कम करना पड़े, विचार अधिक करना पड़े और लाभ अधिक हो। 109। एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि ज्ञानी के संवेद और पर संवेद लक्षण क्या होते हैं। एक सेवक ने अर्ज किया कि पहला, संवेद लक्षण वे कहते हैं जिनको ज्ञानी आप ही जानता है। दूसरा, पर संवेद लक्षण वह कहलाते हैं जिनको देखकर या अनुभव करके दूसरे ज्ञानी भी उस ज्ञानी की अवस्था, हालत व पद का पता लगा सकें। संवेद लक्षण का तो सिर्फ ज्ञानी को ही पूरी तरह से अनुभव होता है। उसकी वृत्ति बालक के समान हो जाती है। वह मित्र और शत्रु का भेद नहीं मानता। उसकी इंद्रियां भी बालक की सी हो जाती हैं। मनुष्य शरीर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि के जो स्थान हैं वह उनको पार कर जाता है। उसकी मनोवृत्ति इन स्थानों से ऊपर चढ़ जाती है। उसकी इस आंतरिक हालत का किसी साधारण मनुष्य को पता नहीं चल सकता। पर संवेद लक्षण उनको समझना चाहिए जिनको देखकर दूसरे ज्ञानी भी उसकी अवस्था का पता व अंदाजा लगा सके। अनहद शब्द के सुनने से उसको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। जब वह ध्यान से किसी बात को सुनेगा तभी ठीक प्रकार से सुन सकेगा। उसकी रसना, इंद्रिय रसों का स्वाद अलग अलग न चख सकेगी। उसके नेत्र रूप कुरूप का निर्णय नहीं कर सकेंगे। उसकी नासिका गंध सुगंध को समान महसूस करेगी। यही हाल उसके स्पर्श इंद्रिय का हो जाता है कि उसके नर्म और शक्त की तफरीक मिट जाती है। इससे भी ऊपर जिस बात का यह अनुभव करता है वह जुबान से वर्णन नहीं हो सकती। 110। एक रोज इरशाद हुआ कि जिससे सुनो संसार में दुख ही दुख बताता है, परंतु समझ में नहीं आता कि यह दुख आया कहाँ से। परमात्मा ने 84 लाख योनि इसलिए पैदा की कि पृथक पृथक रूप से वह सब उस आनंद का अनुभव करे जिस आनंद को वह ब्रह्म रूप से अनुभव कर रहा है। भागवत में श्री कृष्ण भगवान उद्धव को ज्ञान बतलाते समय कहते हैं कि यह संसार मैंने बड़ा सुंदर बनाया है। विचार करने से मालूम होगा कि दुख दुखी की भूल से होता है। अपने दुख का कारण दूसरे को समझना बड़ी भूल है, बल्कि दुख दुखी से स्वयं दूसरों को होता है, जैसे अग्नि स्वयं जलकर दूसरों को जलाती है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो दुख को जड़ से मिटा सके या जिसको पाकर किसी तरह की त्रुटि बाकी न रहे। संसार की सहायता से दुख किसी प्रकार मिट नहीं सकता। इसलिए संसार से निराश होकर ही दुख हारी हरि की ही शरण लेनी चाहिए। वह दुख का भाव मिटाकर सुख का अनुभव करा देंगे। 111। एक रोज इरशाद हुआ कि इच्छाओं के आधार पर अहंग भाव है और अहंग भाव के आधार पर इच्छाएं जीवित रहती हैं, और इसी नियमानुसार अनंत काल से इच्छाओं के अनुसार ही अहंग भाव बनता रहता है। यदि कोई ऐसी परा इच्छा बन जाए जो और सब इच्छाओं को मिटा दे, तो फिर अत्यंत व्याकुल होने पर वह इच्छा स्वयं नष्ट हो जाती है। जैसे दृढ़ प्रेम से फना और फना से बका की प्राप्ति होती है, सब इच्छाओं के नष्ट होने पर अहंग भाव भी नष्ट हो जाता है। 112। एक रोज इरशाद हुआ कि कर्म के अभिमान से न करने का दुख अच्छा है, क्योंकि करने का अभिमान फल में
बांध देता है और न करने की ग्लानि हृदय के परिवर्तन करने में समर्थ होती, और हृदय का परिवर्तन होने पर जैसा करना चाहिए वैसे ही करने की शक्ति उत्पन्न होती है। 113 एक रोज इरशाद हुआ कि पहला, विलासिता की भावना से क्रिया का न होना सच्चा सदाचार है। दूसरा, शारीरिक उन्नति के लिए सदाचार आवश्यक है। तीसरा, मानसिक उन्नति के लिए सेवा परम आवश्यक है। चौथा, आत्मिक उन्नति के लिए त्याग परम आवश्यक है। पांचवा, यथार्थ सेवा करने पर मन में किसी प्रकार का राग नहीं रहता। सेवा करने वाले की दृष्टि में सृष्टि ही नहीं रहती, और यही मानसिक उन्नति की पराकाष्ठा है। सेवा भाव होना सच्चा त्याग है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है। सातवां, विषयों की अभिलाषा मिट जाने पर विषय इंद्रियों में विलीन हो जाते हैं, और विषयों का राग मिटने पर मन निसंकल्प हो जाता है। मन के निसंकल्प हो जाने पर इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है। 8, सत्य और असत्य का विचार होने पर मन बुद्धि में विलीन हो जाता है। 9, सभी अभिलाषाओं का अंत होने पर जो तत्व बुद्धि से परे है, बुद्धि स्वयं उसमें विलीन हो जाती है। 10, यही प्रणव की उपासना है, जिसको लय चिंतन योग कहते हैं। ज्ञान योग के साधन यह हैं, और जिन चीज़ों में अपने आप को रख दिया है उनसे अपने आप को हटावे। ऐसा करने से ज्ञान योग अपने आप हो जाता है। 114, एक रोज इरशाद हुआ कि माया के दो स्वरूप हैं। पहला गुणमयी, दूसरा योगमयी। गुणमयी माया अविद्या है, इससे बंधन होता है, राग द्वेष होते हैं, वासनाओं की उत्पत्ति होती है और जीव भाव होता है। योगमयी माया विद्या है, इससे बंधन से छूट जाता है और त्याग प्रेम आनंद होते हैं। वासनाओं की निवृत्ति होती है और ईश्वर भाव होता है। अंततः ब्रह्म भाव होने पर माया का अभाव हो जाता है। 115, एक रोज कौहाट में एक सत्संगी ने अपने एक पड़ोसी का बड़ा दुखड़ा रोया कि वह बहुत ही तंग करता है। अब मैं दुखी हो गया हूँ, उसको जान से मारूंगा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा हरगिज मत करना, यहाँ कोई दोस्त या दुश्मन नहीं, सब हमारे कर्मों के फल के दाता हैं। उसके साथ जो कुछ आपसे अच्छा सलूक हो सके करना। और यह पद पढ़ा, खड़ग का तलवार का वान का मारा हुआ, जाएगा बैकुंठ को मैदान का मारा हुआ। मारना है जीते जी तो छोड़ दे एहसान कर, आप ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। 116, एक सत्संगी ने अर्ज की कि मैं रेलवे में नौकर था, नौकरी पूरी हो गई, पेंशन नहीं मिली, फंड के रुपए से दुकान खोली थी, वह चलती नहीं है, बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या करूँ। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर कार्य के अलग अलग असूल होते हैं, नौकरी के असूल और हैं, वह दुकानदारी में काम नहीं दे सकते। दुकानदारी के असूलों से काम कीजिए। उसने पूछा वे क्या हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, पहला, जब ग्राहक दुकान पर आवे तो उसे बड़े ध्यान से और आदर से बात करनी चाहिए। दूसरा, ग्राहक से भूल कर भी कड़ी बातचीत न करे। तीसरा, ग्राहक की रुचि को भांप ले। चौथा, सामान दिखाते समय मुस्कुराकर बातें करे। पांचवा, ग्राहक एक चीज पर न जमे तो दूसरी दिखलावे। छठा, दुकानदार के दोनों कान खुले रहने चाहिए ताकि हर तरफ के ग्राहकों की बात सुनता रहे। 7, ग्राहक को देर तक अटकाए नहीं, जल्दी सामान दिखलावे। 8, ग्राहक की रुचि के सामान इकट्ठा करें। 9, ग्राहक को सामान दिखाते समय धीरज रखें, उथलापन न करें। 10, जहाँ तक हो सके ग्राहक को पूर्ण रीति से संतुष्ट करें। 11, दुकान को नए ढंग से सजाए। 12, जो नया ग्राहक हो उससे कुछ कम मुनाफे पर सौदा दे दें, सदा के लिए वह ग्राहक बन जाएगा। 13, नाप तोल पूरी करे। जब बालक या स्त्री ग्राहक हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखे, बल्कि जरा ज़्यादा दे दे। 14, ग्राहक के साथ यदि बालक आए तो उसको कोई चित्र, खिलौना या मिठाई उपहार में दे दे। इससे ग्राहक बहुत प्रसन्न होता है और फिर आता है। 15, जब कभी वस्तु भेंट करनी हो तो पर्चा बनाकर देवे। 117, एक रोज श्री महाराज जी ने फरमाया कि बाज मनुष्य सत्संग में बेमौके और बेतुकी बात बोल उठते हैं। वह अच्छा
मालूम नहीं होता। नियमानुसार बोलना चाहिए। कुछ नियम यह है: पहला, बिना ज़रूरत ज़्यादा न बोले। दूसरा, जब तक कहने वाली बात दिल में स्थिर न हो जाए तब तक मुंह से बात न निकाले। तीसरा, जब तक खास ज़रूरत न हो एक ही बात को कई दफ़ा न कहे। चौथा, जो बात कही जा रही है उससे सुनने वाला रुचिकर है तो रुचिकर मनुष्य अपनी रुचि को उस समय तक प्रकट न करे जब तक बोलने वाला अपनी बात खत्म न कर ले। 5, जो विषय चल रहा हो उसके अतिरिक्त इधर उधर की बातें कोई पूछे तो उसका उत्तर न दे। 6, अगर सभा में कोई बात पूछी जाए तो पहले आप ही न बोल पड़े। अगर कोई और उत्तर देने को तैयार हो तो उसे बोलने दे। जब वह कह चुके तब आप बोले। 7, किसी ऐसी बात पर वाद विवाद हो रहा हो जिससे आपका कुछ संबंध नहीं है तो उसमें दखल न दे। 8, अगर बोलने वाला किसी बात को छुपा रहा है तो हट करके उससे न पूछे, सभ्य वाणी में बोले, इशारों में न कहे। अगर कोई गंभीर बात हो तो मिसाल देकर समझाए। 9, बिना ज़रूरत बात को बढ़ाए नहीं। 10, अपरिचित, विचित्र और अनोखी बात न बोले। 11, किसी अश्लील बात को बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो संकेत देना ही काफ़ी है। 12, गंदे शब्द न बोले। 13, बातें करते समय हाथ, उंगली, आंख, भौं आदि से संकेत न करे, लेकिन सूक्ष्म संकेत का हर्ज नहीं। 14, सभासदों और बड़े बूढ़ों से लड़ाई व विरोध न करे। 15, झूठी बात न बोले। 16, वाद विवाद में सत्यता व सच्चाई से काम ले। 17, ऐसी बारीक बातें जो किसी को समझ न आवे न कहे, हर एक की समझ के अनुसार बात करे। 18, बड़े सामान्य व आदरणीय मनुष्यों से बात करते समय आदर के शब्द उच्चारण करें, जैसे श्रीमान जी, आप, जनाब इत्यादि। उनकी बातों में दखल न दे। 19, झूठ न बोले, किसी की निंदा न करे, न ऐब लगाएं। 20, बोले कम, सुने अधिक। 118, एक सत्संगी ने अर्ज की कि आपने फरमाया था कि गंवार आखिरी डिग्री तक भी पढ़ जाए तब भी उसको बोलने, चलने, बैठने की तमीज़ नहीं आती। आपने बोलने के संबंध में तो एक दिन बतलाया था, चलने व बैठने के बारे में भी कुछ उपदेश कीजिए। श्री महाराज जी ने फरमाया, पहला, न बहुत जल्दी चले, न बहुत धीरे धीरे। दूसरा, न घमंडियों की तरह से चले, न औरतों की तरह से मटके, प्राकृतिक स्थिति में चलें। तीसरा, आगे पीछे व दाहिने बाएं बार बार न देखे। चौथा, सिर झुकाकर न चले, चिंता साबित होती है। 5, पहला राजा, दूसरा कोई भी हाकिम, तीसरा स्त्री विशेषकर गर्भवती, चौथा साधु सन्यासी, 5वां बालक, 6ठा पागल, 7वां शराब से मस्त, 8वां गुंडा, 9वां जिसके सिर पे भारी बोझ हो, 10 सिंग वाले पशु, 11 चांडाल, 12 अपना बैरी। अगर यह गलत हाथ पर सामने आते हैं तो इनके सामने से आप हटकर उनको रास्ता दे दें। 6ठा, पैर फैलाकर न बैठें। 7वां, पैर पर पैर न रखें। 8, घुटनों के बल न बैठे, लेकिन राजा, गुरु व पिता के सामने बैठ सकते हैं। 9, सिर को हथेली व जंघा पर न रखे। 10, गर्दन टेढ़ी न करे। 11, दाढ़ी मूछों से खेल न करे। 12, नाक व मुंह में उंगली न डाले। 13, चुटकी न बजाए। 14, मुंह फाड़कर जम्हाई न ले, रुमाल आदि या हथेली की मुंह पर रख ले, हथेली ही मुंह पर रख ले। 15, नाक, थूक इस प्रकार डाले कि किसी को दिखाई न दे, न उसका शब्द सुनाई दे। हाथ बाहों के सिरे या कपड़े के दामन से न पोछे। रुमाल आदि से मुंह व नाक साफ करे। 16, जब सभा में जाए तो अपने बैठने योग्य स्थान से नीचे बैठे। अगर स्वयं सभापति हों तो चाहे जहां भी बैठें। अगर
ठीक स्थान पर न बैठे तो उठाए जाने की संभावना है। अगर स्थान खाली न हो तो लौट जाएं, गड़बड़ या जल्दी न करें। 18 दोस्तों के सिवाय गैर मनुष्य के सामने कभी भी कपड़ा न उतारें। नाभि से जांघों तक शरीर का भाग कभी न खोलें, सिवाय सामयिक अवस्था के। 19 अगर सभा में नींद आए तो हटाने का यत्न करें, न हटे तो आप सभा से उठ जाएं। गैर मनुष्यों के सामने औंधा न सोएं। 119 एक सत्संगी ने पूछा कि सभा या जौनार आदि में भोजन के क्या नियम हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सबसे पहले हाथ धो ले, कुल्ला कर ले। इस्लाम की एक पुस्तक में पढ़ा था कि पहले नमकीन पर डालें, हिंदुओं में पहले मीठे पर हाथ डालते हैं। यह बात देश काल व मनुष्यों की प्रकृति पर भी निर्भर है। कौर छोटा बनाएं, खूब चबाकर खाएं। मुंह से बैगन आदि का डंठल या हड्डी निकले, उसको पत्तल या दस्तर खान पर न रखे। कोई स्वादिष्ट भोजन हो तो उसे मांगे नहीं, दूसरे के लिए भी रहने दें। अगर परोसने को आ जाए तो ले लें। अगर मेहमान हो तो मेहमानदार से पहले भोजन बंद कर ले। अगर मेहमानदार हो तो सबसे पीछे तक खाना खाता रहे, ताकि अगर कोई भूखा हो तो खाने में शर्म न करे। पानी धीरे से पिएं, गटागट का शब्द न हो। भोजन की पंगत में दांत न कुरेदें, अर्थात खलल न करें। भोजन के पश्चात हाथ धो लें मौका से, और दूसरों का हर्ज न हो तो दांत कुरेद सकते हैं। नाखून बड़े हों तो अच्छी तरह साफ कर ले। अगर उगालदान में कुल्ली करनी हो तो कुल्ली करते समय पर्दे के तौर पर हाथ मुंह के सामने कर ले। अगर मेहमानदार ने भी जौनार में साथ भोजन किया हो तो सबसे पहले वह हाथ धोए। भोजन करते समय उंगलियां न चाटे, लेकिन भोजन कर चुकने पर उंगलियां चाटना मुसलमानों में सुन्नत है। 120 एक रोज इरशाद हुआ कि पहला, बिना मांगे अधिकारी को जो दान दिया जाता है वह उत्तम दान है। दूसरा, सबसे उत्तम वह मनुष्य है जिसका दिल खुला हो और क्रोध की अग्नि को शांति के जल से ठंडा कर दे। छठा, नादान चाहे जितना रूपवान हो उससे सोहबत न करे। तलवार कितनी अच्छी दिख पड़ती है पर उसका कर्म अच्छा नहीं। चौथा, अपरिचित भी हंसमुख के मित्र बन जाते हैं। कड़ी व कड़वी बात करने वाले के मित्र भी उससे दूर भागते हैं। 5, रोग शोक व कष्ट को संतोष से झेल लेने पर वह बहुत कम हो जाते हैं। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि मैंने पेंशन ले ली है, दिन भर बैठे बैठे समय काटना मुश्किल है, कुछ रुपया भी इकट्ठा हो गया है, कोई ऐसा काम बतलाइए जो दिन दुनिया को संवारने वाला हो। श्री महाराज जी ने फरमाया, तन से सेवा कीजिए, मन से शुद्ध विचार, धन से या संसार में करिए पर उपकार। 122 एक रोज इरशाद हुआ कि जिसको आत्मा का विचार होता है वह अपने विचार में किसी को बुरा नहीं समझता, न किसी के साथ बुराई करता है, बल्कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनको सुख पहुंचाने का रात दिन यत्न करता है। जगत के सब व्यवहार और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण के सब काज करता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने से कमल के फूल के समान निर्लेप रहता है। गीता के अध्याय 5 श्लोक 8 व 9 में उनकी अवस्था का वर्णन है। वह तत्वदर्शी होता है, सब शारीरिक कर्म व मानसिक चिंतन करते हुए निर्लेप और आत्मानंद में मग्न रहता है। 123 एक रोज इरशाद हुआ कि अगर संसार को वश में करना चाहो तो 4 काम करो। पहला, अपनी सामर्थ्य पर दान। दूसरा, सबसे भिन्नता, सबसे अभिन्नता। तीसरा, सारे प्राणियों पर दया। चौथा, सबसे मीठे वचन बोलना। 124 एक रोज बहुत सत्संगी जमा थे। श्री महाराज जी न मालूम किस विचार में चुपचाप बैठे थे।
किसी से कुछ न बोले। सत्संगी चुप बैठे बैठे औंधने लगे। एक सेवक ने असर पढ़ा, कम बोलना अच्छा है हरचंद, पर न इतना। मूंद जाए चश्म आशिक तो भी वह मुंह न खोले। श्री महाराज जी हंस पड़े और सत्संग होने लगा। 125 किसी ने कहा कि नया कपड़ा पहनने का कोई दिन निश्चित नहीं। श्री महाराज जी ने फरमाया, दिन जरूर निश्चित है। कपड़ा पहने 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार, अटके चाले है इतवार। कहीं जाना हो या कोई खास जरूरत हो जावे तो इतवार को भी बदल सकते हैं, लेकिन और दिनों के लिए ऐसा कहा है। इतवार जरे, सोमवार फटे और मंगल पीड़ा होए। 126 एक सत्संगी ने अर्ज की कि मैं अक्सर साधु महात्माओं से मिलता रहता हूँ। बाजे साधु व अक्सर महंत तो बात तक ठीक तरह से नहीं पूछते। आप आने वालों का बड़ा आदर करते हैं। बाजों के लिए तो कुर्सी मंगवाई जाती है, बाजों को अपने पास पलंग पर बिठा लेते हैं और खैरियत पूछते हैं, मिजाज पुरशी पूछते हैं। श्री महाराज जी ने गोसाई दास जी के पद पढ़े, आवत को आदर करे, जात नवावे शीस, तुलसी ऐसे मित्र से मिलिए विश्व 20। आवत को आदर नहीं, चलत न पूछे बात, तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर डालो खाक। तुलसीदास जी का जब यह व्यवहार था तो हमको क्या करना चाहिए? जो लोग दुनिया के धंधों से समय निकालकर सत्संग के लिए आते हैं, उनका भी आदर न किया जाए तो फिर आदर का पात्र कौन होगा? हम किसी को बुलाते तो नहीं, जो जाना चाहते हैं उसे रोकते नहीं। आवे तो अटका मती, जाए तो मत रोक। 127 एक सत्संगी ने पूछा कि अभ्यासी को भोजन क्या करना चाहिए? श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो मिल जाए, अगर प्राप्त हो तो मीठा व चिकना, घी, दूध आधे पेट खाए। यह चीज़ें अपच है। कड़वा, कसैला, चरपरा, खट्टा जैसे करेला, कांची, तिल, तेल, मदिरा, बेर, मांस, कुलत्थी, मट्ठा, हींग, लहसुन, सलजम, गाजर, नशीली चीज़ें उर्द। बहुत बोझा न उठाए, तापे नहीं, न बहुत चले। भोजन करते योग्य गेहूँ, चावल, दूध, घी, लौनी अर्थात मक्खन, खांड, परवल, अदरक, मूंग आदि हैं। लेकिन यह भोजन हठयोग में जरूरी है। राजयोग में इतनी पाबंदी नहीं बरती जा सकती। गृहस्थी में सभी चीज़ें बनती हैं, कम खाने से बहुत सा काम चल जाता है। 128 एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि भगवान ने इस दुख रूपी संसार को क्यों रचा, जहाँ पैदा होने से मरने तक दुख ही दुख है। माता के गर्भ में रहने का दुख, जन्म लेने का दुख, बचपन में कोई मार दे, नोच ले या ताड़ना करे तो उसको सहने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। जरा बड़े हुए तो पढ़ने को बैठा दिए गए, वहाँ गुरु की ताड़ना, सबक याद न होने पर पिटाई, बड़े होकर नौकर हुए तो हाकिम का डर, गृहस्थी की झंझटें, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी का विवाह, लड़की जवान हो गई, बेटे वाला हजारों का दहेज मांगता है, वह कहाँ से आए। बुढ़ापे के दुखों का तो कहना ही क्या है, कोई बात तक नहीं पूछता। उम्र भर हाड़ पेलकर जिनका भरण पोषण किया, लाड़ चाव किए, आज वह बात तक नहीं पूछते, उनको रूखी रोटी देना भी भारी पड़ता है। और ये दुख साधारण मनुष्यों को ही नहीं, राजे महाराजों व शाह तक के जीवन को दुखमय बनाए दिख पड़ते हैं। उनको भी चैन नहीं। राज्य विद्रोहियों का दमन, पड़ोसी राजाओं के आक्रमण का भय, युद्ध में हजारों जवान मारे जाते हैं, उनके माता पिता, पुत्रों व बेवा के दुखमय जीवन का विचार, और सबसे भयंकर दुख का मौत। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया,
तपसी को दुख दूना रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कोई मंदिर नहीं सुना रे। इन बातों से बहुत सत्संगी सहमत हो गए। एक सेवक ने अर्ज किया कि जीवन का जो नक्शा आपने खींचा है वह तो योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भी लिखा है, लेकिन विचार कीजिए कि जब संसारी माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कोई दुख देने वाला काम नहीं करते, तो भला भगवान ऐसा क्यों करने लगे। संसार में सुख ही सुख है, बशर्ते कि कोई विचारे व समझे।